सबसे बड़े महानायक के रूप में एक नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी इस पूरे भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महानायक, उससे ऊपर अभी तक कोई पहुंचा नहीं। और उनकी निष्ठा, उनका अदम्य साहस, उनकी न्यायप्रियता, उनकी दूरदर्शिता, उनकी क्षेत्र की जानकारी, इन सब मामलों में गांधी जी से ऊंचा कोई भी नहीं था। गांधी ही आइडियल हैं, थे, रहेंगे। आप बोल सकते हैं महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं कि लोकतंत्र के महानायक हैं महात्मा गांधी, और उनकी निष्ठा का अंतिम परिणाम क्या मिला आपने अपनी आंखों से देखा है। आपने ये भी देखा है कि गांधी जी को हाथ में रख कर के जिन्होंने गांधी जी का झंडा पकड़ा और पकड़ करके आगे चलने की कोशिश करी, तो अगले 50-60 वर्षों तक वो गांधी जी के प्रभाव से झंडा थामे रहे। लेकिन परिस्थितियां बदली तो झंडा भी लड़खड़ा गया। उसका एक कारण था। भारतीय संस्कृति में महानायक तो महात्मा गांधी हैं, थे और रहेंगे, उनको तो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जब हम उनके व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, जब भी गांधी जी से पूछा कि आपकी इस न्यायप्रियता का, अदम्य साहस का, आपके शौर्य का, आपकी इस दूरदृष्टि का, कोई तो आपके अंदर आइडियल होगा। गांधी जी का भी तो कोई आइडियल होगा ना, कि नहीं होगा? होगा। आपने किताबें लिखी, सत्य के प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग, असहयोग आंदोलन, तो इन सब चीज़ों को आपको कौन बताता था? गांधी जी ने ये नहीं बताया कि मुझे कौन बताता था, लेकिन खोजने वाले खोज ही लेते हैं। अंतिम शब्द गांधी जी के जो निकले, फिर वहाँ से एक नई नीति की शुरुआत हुई। सब कुछ सहने के बाद जब अंतिम दिवस में बापू को गोली लगी, तब बापू ने सिर्फ 2 शब्द कहे थे। उस शब्द की सार्थकता बापू ने अपने जीवन में बताई। जब उस शब्द क्या थे? हे राम। अंतिम समय में बापू ने बताया कि भारतीय संस्कृति को संभालने वाला महात्मा गांधी नहीं है, भारतीय संस्कृति को संभालने वाले राम हैं। लोगों ने व्यक्ति पकड़ा और धीरे धीरे पद से पद दलित होने लगे। राजनीति की महात्मा गांधी के जाने के बाद परिभाषा बदली। ऐसी परिभाषा बदली इस लोकतंत्र की कि जहां पर नैतिकता आदर्श हुआ करती थी, जहां पर उनके शब्दों की कीमत हुआ करती थी, अब पूरी की पूरी लोकतंत्र की रीढ़ दारू के ऊपर डिपेंड हो गई। आज दारू नहीं बांटो तो कोई दल जीत नहीं पाता। और किसी कवि के पास आए थे, कोई एक कवि, बहुत अच्छे नेता भी थे और कवि भी थे, तो उस कवि ने जो हमसे बात कही आज आप लोग को सुननी चाहिए। आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं और जनता क्या चाहती है। वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं? तो 4 पंक्तियां हैं उसके लिए। कैसी है नैतिकता, किसे कहते हैं निष्ठा, यहाँ सुन रहे हैं ना? कैसी है नैतिकता, किसे कहते हैं निष्ठा, यहाँ राजनीति अवसरवादी गिरवी स्वाभिमान है। राजनीति में नीति है राज करने के लिए, उसे अपना लो जिसका नक्षत्र महान है। और मैंने दल बदला है, तूने दिल बदला है। कभी जैसा गाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन प्रयास है कि मैंने दल बदला है, तूने दिल बदला है, ऐसे ही बदलने पे वक्त मेहरबान है। और एक ने दूजे से कहा, काहे की ईमानदारी, तेरी भी दुकान है और मेरी भी दुकान है।
आज की जो राजनीति है वो इस राजनीति पे चल रही है कि मैंने दल बदला है, तूने दिल बदला है, और उसे अपना लो जिसका नक्षत्र महान है। पिछले आप 3-4 वर्षों से खूब देख रहे होंगे, थोड़ा भी कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है, और सबसे पहले एक चीज बदलता है, पार्टी। इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर। उससे पूछा क्यों बदलते हो, तो एक ही शब्द है, एक ने दूजे से कहा काहे की ईमानदारी, मेरी भी दुकान है और तेरी भी दुकान है। अब जब ऐसी दुकानों में अगर व्यवसाय होता है तो कोई नेता नहीं बन सकता। पूरे जैन आगम में एक जगह नेता शब्द रखा गया और उसकी व्याख्या की गई, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। नेता शब्द की व्याख्या जब पूज्यपाद स्वामी ने की तो उन्होंने कहा, नेता वो नहीं होता जो रास्ता दिखाता है। नेता ये भी नहीं कहता कि यहां से ऐसा चले जाओ और वहां पहुंच जाओगे, सुविधा दिखाता है। नेता वो होता है जो सुख तक चल करके खुद पहुंचाता है, पहुंचाने वाले को हाथ पकड़ता है, सुख के स्थान तक जब तक वो धर न दे, जब तक जिसको चैन नहीं मिलता, नेता उसको कहते हैं। एक ये आदर्श है, एक आज के नेता का आदर्श है, मेरी भी दुकान है और तेरी भी दुकान है। अब आज की जनता पिछले 20 साल की जनता से बहुत अच्छी और अपग्रेड है। आज जनता क्या कहती है, आज जनता नेता के व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखती है, व्यक्तिगत जीवन में नेता कैसा है। यहां पर चाहे तामकार जी, योगेश जी तामकार आए हों, चाहे योगेश जी जैन आए हों, मैं जातिगत बंधनों से किसी व्यक्ति को बांध करके उसकी भूमिका को छोटा नहीं करना चाहता। और पूरा भारत किसी जात से बंधा भी नहीं है, पूरा भारत सिर्फ एक आदमी से बंधा है, जो महात्मा गांधी के अंतिम शब्दों में था, श्री राम से। अगर राम से आप बंधे हैं, राम से हम बंधे हैं, राम से पूरा विश्व बंधा है, तो जीतेगा वही जिसको राम का आशीर्वाद होगा। अब राम क्या चाहते हैं, राम क्या चाहते हैं ये भी देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी वाले जीतेंगे, कई कांग्रेसियों के ऊपर भी राम का आशीर्वाद बहुत है, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, तो जीतेगा तो वही जिसके ऊपर राम का आशीर्वाद होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति राम से चलती है। और राम के जीवन में राम खुद नेता कैसे बने हैं, एक बार देख लीजिए। राम के नेता बनने के पीछे क्या कारण थे। अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म का नेता बनना हो, समाज में नेतागिरी करनी हो, क्षेत्र में पार्षद बनना हो, विधायक बनना हो, महापौर बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, सांसद बनना हो, कोई भी एमएलए, मिनिस्टर, मंत्री, गवर्नर, कुछ भी बनना हो, जिसको नेतागिरी करनी हो, उसको नेतागिरी करने के गुण रामायण से सीखने होंगे। रामायण में रामचंद्र के चरित्र से अगर जिसने नेता बनने का गुण नहीं सीखा, उन सारे नेताओं को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, दारू बांटो, राज करो। और रामचंद्र को समझने वाले लोग, जिन्होंने राम के आदर्श को समझा है, रामायण को जिया है और उसको पढ़ करके जिसने नेतागिरी करी है, उनकी नेतागिरी में रामचंद्र जी के चरित्र को अगर आप देखो, राम कैसे प्रसिद्ध हुए नेता के रूप में। उनके जब उनको वनवास दिया गया तो वनवास के समय आर्थिक तनाव उनके दिमाग पर हावी नहीं था। रामचंद्र जी की पूरी रामायण पढ़ने पर कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वनवास मिलने के बाद रामचंद्र जी कहीं भी आर्थिक तनाव से ग्रस्त हैं। पारिवारिक परिस्थितियों का कोई भी तनाव रामचंद्र जी की पूरी रामायण में उनके व्यक्तित्व के ऊपर दिखाई नहीं देता। संसार की किसी भी परिस्थितियों में रामचंद्र जी कभी भी अपने पद से च्युत नहीं हुए। ये नेता के 3 सबसे बड़े गुण होते हैं। कहीं पर भी किसी को भी नेता बनाइएगा, आप पहले चेक कर लीजिएगा, इसको आर्थिक तनाव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता बनने के बाद आर्थिक तनाव से ग्रस्त होने के कारण उस तनाव को पूरा करना चाहता है। अगर राम का अनुयायी है और नेता बना है तो आर्थिक तनाव से मुक्त है। अगर राम का अनुयायी है तो पारिवारिक तनाव से भी मुक्त है। राम का अनुयायी है तो सांसारिक तनाव से मुक्त होकर के वो जंगल में निकले,
जंगल में निकलने के बाद उन्होंने एक एक गुण धीरे धीरे स्थापित किए। अदम्य साहस दिखाया असुरों से लड़ करके। वहां पर अपने धैर्य की परीक्षा भी दी जब रावण ने सीता को उठा लिया। धैर्य रखना बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से कोई सहारा देने वाला ना हो तब नेता से बोलो कैसा डगमगा जाता है, भैया कौन संभालेगा। महात्मा गांधी में ये सारे गुण थे, उनके अंदर धैर्य देखने लायक था। कोई कितना भी सभा में आंदोलित कर दे, मजाल है कि बाबू के मुख से एक अपशब्द निकल जाए। आज की राजनीति डिबेट और एक दूसरे को निंदा करके गिराने पर चलती है, लेकिन राम की राजनीति कहती है, उनकी धर्म नीति कहती है, उस धर्म नीति का सहारा लेकर के उन्होंने के राज किया है। बंधुओं, उन्होंने कहा है कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, महापुरुष अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करते। वक्त आने पर गला उतार सकते हैं लेकिन मुख से बुरा नहीं कह सकते। और वहीं रामचंद्र जी ने ये चीज समझा दी कि राजनीति जो भी करे वो नेता तो बने लेकिन अंदर से साधु के गुण वाला हो, अंदर से साधु हो, बाहर से समाज को लीड करता हो। ऐसे किसी भी नेता का आप किसी भी पद में कभी भी चयन करिएगा बंधु, पार्षद बनाइएगा, समाज का अध्यक्ष बनाइएगा, टटोल लीजिएगा अंदर से साधु है कि नहीं, अंदर से राम की कोई छवि इसके अंदर दिखाई देती है कि नहीं, और उसके पद में आने के कारण भी ढूंढ लीजिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिसमें आज वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका मैं कहने में मुझे बड़ा फक्र रहता है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, सुमित्रा महाजन जी का गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आना हुआ इंदौर प्रवेश से पहले। तो सुमित्रा महाजन जी और गुरुदेव करीब करीब हम उम्र के हैं। जब बात होती है तो बाहर आदमी कैसा भी दिखाई देता हो, कमरे के अंदर बिल्कुल सामान्य होता है। सुमित्रा महाजन जी से गुरुदेव कुछ कह रहे थे, तभी सुमित्रा महाजन जी ने बताया कि महाराज श्री प्रधानमंत्री जी सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, उनका सोना ही रात को 10:30 पौने 11 बजे होता है। 4 बजे उठ जाते हैं, नियमित योग अभ्यास रामायण के पाठ के बाद जो उनका समय बचता है, सबसे पहले धार्मिक अनुष्ठानों के साथ इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी वो अपनी जीवन शैली को जीते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद लगता है कि लोग दिन भर यश कीर्ति और हवाई जहाज में घूमते रहते हैं, लेकिन वो शख्स है कि जवाबदारी कंधे पे आने के बाद 19 घंटे जगता है, जिसके अंदर इतना बड़ा साहस हो। नेता उसको बनाइएगा। बहुत सारी जगह नेता की बातें हैं, लेकिन जिनके जीवन में आदर्श श्री राम होंगे, मात्र उन्हीं को इस भारतीय संस्कृति में गौरव, गरिमा और नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। मैं उन सब लोगों को आशीर्वाद दोनों हाथ से देता हूं जो नेता बनने के लिए उत्सुक हैं, बन रहे हैं, और उन सबसे कहता हूं कि समाज में वो कहीं भी जाएं और समाज के लोग जब भी किसी भी समाज में उनका सत्कार हो तो उनके हाथ में एक रामायण जरूर थमा देनी चाहिए कि भैया ये रामायण रख लो, इसमें नेता बनने के सारे गुण छिपे हुए हैं, सारी शक्तियां इसमें छिपी हुई हैं। और जब भी दिखे कि उस रामायण से, राम के चरित्र से नेता बिल्कुल प्रतिकूल है, मैंने फिर कहा ना, आजकल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करके झांक करके देखता है कि नेता तो है, एमएलए तो हैं, पीते कितनी हैं। जब ये दिखता है ना कि नेता होने के बाद पीते हैं, तो बाहर से आपके पास ताकत तो रहती है, लेकिन व्यक्ति की व्यक्तिगत छवि अंदर से टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो वो तिलिस्म ज्यादा दिन नहीं चलता। और इसी का एक कारण देख लीजिएगा, आज एक और पक्ष में जो आज अपोजिशन में बैठा हुआ है, एक भी अच्छा नेता नहीं बचा। क्यों नहीं बचा पूछना चाहते हैं तो पूरे के पूरे पक्ष को धीरे धीरे रमा और रवि ने बर्बाद कर दिया। किसी भी मीटिंग में गए, मीटिंग में जाना, मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा अभी बीच में एक घटना ऐसी घट गई, आपको अपनी हकीकत बताना चाहता हूं जो मेरे साथ मेरे देखने में आई, कि एक राजनीतिक दल का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन होने के 22-24 घंटे बाद हम लोगों को वहां पे जाकर के विश्राम करना था।
बिहार चल रहा था, सर्किट हाउस में कोई सम्मेलन हुआ होगा। सर्किट हाउस में सम्मेलन होने के बाद जैसे ही गुरुदेव वो पूरा संघ पहुंचा तो देखता है कि 3-3 कार्टून भर के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों की बोतलें निकल रही हैं। माथा पकड़ लिया गुरुदेव ने, खुद पूछ बैठे ये क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, कल बड़े बड़े नेता लोगों की मीटिंग थी, उसका ये परिणाम उनके जाने के बाद दिखाई देता है। अगर इस तरीके का कोई नेता आपके क्षेत्र में हो तो मैं कहना चाहता हूं, किसी भी दल का हो, उसको वोट बिल्कुल मत दीजिएगा। किसी भी दल का हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, उसकी व्यक्तिगत छवि को आप देख लीजिए, प्रशंसा करिए। किसी को भी अपने सिंहासन पर बैठाने से पहले उसकी नियति निश्चित कर लीजिए कि ये व्यक्तिगत रूप से कितना पवित्र है। अगर उसमें उस भगवान महावीर के जो 5 सिद्धांत हैं, राम के जो सिद्धांत हैं कि राम ने कभी परस्त्री को नहीं देखा, राम ने कभी मदिरापान नहीं किया, राम ने कभी परद्रव्य का हरण नहीं किया। लंका में पहुंचने के बाद, पूरी लंका जीतने के बाद राम चाहते तो पूरी लंका उठा करके अयोध्या ले आते। उन्होंने सिर्फ एक शब्द में कह दिया, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण ने खुद कहा लंका के स्वामी आप हैं। उसने बोला मैं दूसरे की लंका में जाकर के क्या करूंगा लक्ष्मण? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी जननी, मेरी माँ और मेरी धरती स्वर्ग से भी ज्यादा है। सब जीतने के बाद भी पूरा का पूरा राज्याभिषेक विभीषण को कर दिया। और इसका एक बिल्कुल जीता जागता मैंने यहां पर भी उदाहरण देखा, जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनका वो संस्मरण जब भी मैं गुरुदेव के मुख से मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समता पार्टी में शायद जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्हीं के साथ उनने अपना जीवन जिया। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 98 में शायद सरकार बनी। उस सरकार बनने पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और बनने के बाद पूरी कैबिनेट में एमएलए मिनिस्टर्स की भरमार थी। हर आदमी सफल होकर के बड़े बड़े वोटों से जीत करके आया। जब वाजपेयी जी ने मंत्रिमंडल का गठन किया, गठन करने पर जब उन्होंने रक्षा मंत्रालय जॉर्ज फर्नांडिस को दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहे उठे, क्या कहे उठे, क्या भारतीय जनता पार्टी में एमएलए और मिनिस्टर्स मर गए हैं? जो समता पार्टी के किसी व्यक्ति को बुला करके, विरोधी पक्ष को जो सबसे ज्यादा विरोधी है उसको बुला करके आप इस पद पे रख रहे हैं। वाजपेयी जी का एक ही कहना था, मैं व्यक्ति से प्रभावित नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से प्रभावित नहीं हूं। उसके अंदर भी वही आदर्श संहिता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉलो करते हैं और उनमें नेतृत्व की जो कला है और जो सौम्यता है वो अभी यहाँ पर आकर के पार्टी के दूसरे लोगों के पास उनको सीखना चाहिए। और जॉर्ज फर्नांडिस को अपने शासनकाल में उन्होंने रक्षा मंत्री बना करके और एक ऐसी मिसाल पेश की थी कि अगर व्यक्तित्व की पवित्रता है तो यह दल किसी को भी आमंत्रित करके पद पे उच्चासन पर बिठा सकता है। आपको ये बात शायद आश्चर्यकारी लग रही होगी, लग रही है क्या? ऐसा होता है कि जो दल जीतता है पूरे मंत्रिमंडल का गठन वहीं से करता है। लेकिन वाजपेयी जी के ऊपर भी राम का बहुत गहरा प्रभाव था। जैसे राम ने लंका छोड़ दी थी विभीषण के लिए, ठीक वैसे ही उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के वाजपेयी जी ने उनको भी एक पद देकर के और शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था, बहुत अच्छे तरीके से। आज इन सब चीजों को आप बहुत विचार विमर्श करिएगा। जनता आज बहुत जागरूक हो गई है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी दिवाली है बंधुओं, मतदान करना। जैसे दिवाली मनाते हो, होली मनाते हो, ऐसे ही मतदान की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। समाज 2 लोग बिगाड़ते हैं, एक सक्रिय दुर्जन और दूसरा निष्क्रिय सज्जन। जब ये दोनों हावी होते हैं तो समाज नियम से बिगड़ती है। दुर्जन खाने पीने वाला है और उसको किसी कंपनी ने अपना लेबल लगा दिया है, उसको ऊपर उठा दिया है, तो उसको ऊपर उठाने की जवाबदारी आपकी नहीं है। आपकी तो एक वोट में वो ताकत है कि आप निर्दलीय को भी बोल सकते हैं कि इसकी सात्विकता और इसकी मानसिकता भगवान राम से मेल खाती जाती है, हम इनको वोट देकर के भी प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखते हैं। आप अपने वोट की कीमत जानिएगा। भारतीय लोकतंत्र जब भी बर्बाद हुआ है उन लोगों से जिन्होंने लोगों ने मतदान के दिन में मतदान नहीं किया है
और गलत मतदान करने वालों से कई बार शासन प्रभावित हुआ है और महंगाई भुखमरी इस देश में बहुत बढ़ी है। हम फिर कहना चाहते हैं, अपने वोट की कीमत समझिएगा, उस व्यक्ति की जिसको वोट दे रहे हैं उसकी कीमत समझिएगा। पार्टी बहुत दूर छूट जाती है, पार्टी से आपका कभी भला होने वाला नहीं है। पार्टी से उस व्यक्ति का भला तो हो सकता है, लेकिन आपका भला तो उस व्यक्तित्व से होने वाला है जो आपको क्षेत्रीय रूप से विकसित करने में समर्थ होता है। फिर चाहे योगेश जी जैन हो और चाहे फिर कोई और हो, उन सब का इस अहिंसक समाज में स्वागत है। हर अहिंसक समाज से मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने नेता के अंदर की अहिंसा को देख ले, दया को देख ले, उसकी करुणा को देख ले, उसके सहयोग, उसके वात्सल्य, उसके अदम्य साहस, उसकी न्यायप्रियता को देख ले। लगे हमारे लिए हर तरीके से रक्षक है तो आग्रह पूर्वक खुद जाकर के अगर वो घर के अंदर बैठा हो तो उससे बोले कि भाई साहब चुनाव आप लड़िए, हमारे नेता आप बनेंगे। तब जाकर के इस संस्कृति का अभूतपूर्व विकास होगा। विकास हो, दोनों हाथ से उन सब लोगों को आशीर्वाद है जो भगवान राम और अहिंसा के पुजारी थे, हैं और बने रहेंगे। बापू भी उन्हीं के पुजारी थे बंधुओं। बापू ने भी उन्हीं की पूरी जिंदगी भर सेवा करी। उनका प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने ले आज भी लागू होता है कि नेता उसी को बनना चाहिए जो दूसरे के दर्द को समझने की दूरदर्शिता रखता है। अगर कोई हमारा दर्द समझता है तो हमको उस हमदर्द की तलाश है। जहाँ मिलेगा, जो मिलेगा, समाज खुल करके उसका समर्थन करेगी और उसे करना चाहिए। समाज अपने कर्तव्य का पालन करे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा पर